मन में दहशत और आतंक की लहर दौड़ जाएगी। जगह जगह तालिबानी बंदूक लहराते, गोलियां चलाते जश्न मना रहे हैं। एक पूरा देश जो इनके कब्जे में आ चुका है। करोड़ों लोगों की आजादी छीनकर ये आजादी का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें खोश्त प्रांत की हैं। यहाँ सड़कों पर तालिबानी उतर आए हैं। इन्हें किसी का डर नहीं। कंधार, अफगानिस्तान। तस्वीरें अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण शहर कंधार की हैं। तालिबानी अपना झंडा लेकर सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। दहशत की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। पख्तिया प्रांत के गर्दिश शहर में तालिबानियों ने खूब जश्न मनाया। जुलूस निकाला गया। इसमें पख्तिया प्रांत का तालिबानी गवर्नर भी मौजूद था। ये बात अलग है कि इस जश्न के बीच आम अफगानियों की आवाज कहीं दब गई। शराना, पख्तिका, अफगानिस्तान। ये तस्वीरें पख्तिका प्रांत के शराना शहर की है। आतंक की सरकार आई तो आतंक के चाहने वाले बड़ी संख्या में जुट गए, क्योंकि अब ये आतंक फैलाने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। अफगानिस्तान ईरान सीमा। तालिबानी अफगानिस्तान पर कब्जा करने का जश्न मना रहे हैं तो आम अफगानी देश छोड़कर भागने की कोशिश में। ये तस्वीरें अफगानिस्तान ईरान सीमा की बताई जा रही हैं। सैकड़ों लोग अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश में हैं। ये लोग पहाड़ियों पर चढ़कर उस पार जाना चाह रहे हैं। वैसे 15 अगस्त के दिन ही जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था तो ये साफ हो गया था कि अफगानिस्तान का आगे क्या होना है। काबुल की सड़कों पर चारों ओर त्राहिमाम है। जो लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर इस उम्मीद में भाग रहे थे कि शायद उन्हें किसी प्लेन में जगह मिल जाए, अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। काबुल की सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह तालिबानी आतंकी खड़े हैं। अफगानिस्तान में आतंक का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान का राज आते ही हैवानियत सामने आने लगी है। कंधार से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां तालिबानियों ने अमेरिका का हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन उसमें लटका दिया एक शख्स को। देखिए। अफगानिस्तान से आने लगी हैं हैवानियत की तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर इंसानों का दिल बैठ जाए, लेकिन तालिबानी आतंकियों को इसमें ही मजा आता है। उनके आगे जान की कोई कीमत नहीं है। तालिबान अपनी बर्बरता की ऐसी ही नुमाइश करते हैं। ये तस्वीरें कंधार शहर की हैं। कंधार एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा है। यहाँ मौजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी तालिबान उड़ा रहा है। सामने आए नए वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में कंधार के ऊपर उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर में रस्सी से एक व्यक्ति लटका हुआ है। ऐसी बेरहमी और उसका ऐसा प्रदर्शन सिर्फ तालिबानी आतंकी ही कर सकते हैं। लटकाया गया शख्स अमेरिकी सेना का मददगार बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के चंद घंटे बाद ही इस वीडियो ने दुनिया को दहला कर रख दिया है। इसमें तालिबानी एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को लटकाकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इस दौरान वो कई मकानों से भी टकराता है। थोड़ी ही देर में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये उन्हीं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में से एक है जिसे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई है। अब ये तालिबानी आतंकियों के हाथ में है। तालिबान अब पहले से ज्यादा ताकतवर है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि वो अब पहले से भी ज्यादा क्रूर होकर लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में तालिबान राज हो गया है। तालिबानी लड़ाके अब सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं।
काबुल एयरपोर्ट की कमान भी उन्हीं के हाथ में आ गई है। इधर तालिबानियों ने काबुल शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बदरी 313 फोर्स को दे दी है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद ये कोई अमेरिकी सेना के लड़ाके नहीं बल्कि तालिबानी हैं। ये तालिबान के आतंकियों की सेना है जिनकी चाल ढाल ड्रेस सब कुछ किसी कमांडो से कम नहीं। लेकिन ये तालिबान के सबसे खतरनाक आतंकी है जो तालिबान के लिए कमांडो से कम नहीं। तालिबान की बदरी 313। बदरी 313 के हवाले काबुल एयरपोर्ट। ये तालिबान की बदरी 313 सेना के लड़ाके हैं। अमेरिकी सेना के जाने के बाद ये आतंकी काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए। काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। इन तालिबानी लड़ाकों को एक बार तो देखने से लगेगा कि जैसे किसी देश के सैनिक हैं। इनकी पोशाक देखिए, इनके हाथों में अत्याधुनिक राइफलें हैं, आंखों में चश्मा, सब कुछ कमांडोज जैसा। लेकिन ये हुक्म मानते हैं तालिबान का, जिसने अफगानिस्तान को हथियारों के दम पर कब्जा कर लिया। आतंकियों की कमांडो सेना। दुनिया ने अब तक तालिबान के लड़ाकों को पश्तूनी पहनावे या सलवार कमीज में ही देखा है। सिर पर पगड़ी, हाथों में AK-47, पैरों में चमड़े के जूते या चप्पल और लंबी दाढ़ी। लेकिन बदरी 313 नाम की इस कमांडो यूनिट में तालिबान के लड़ाकों के पास अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं। इनके हेलमेट पर नाइट विजन यानी रात में भी देख सकने वाले यंत्र लगे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट है। पैरों में चप्पलों की जगह सैनिकों के जूते हैं। इनके पास हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये वो आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिए थे, लेकिन अब ये तालिबान के कब्जे में है। जाते जाते भी अमेरिका हथियारों और गाड़ियों का बड़ा जखीरा छोड़ गया है, जिसका इस्तेमाल अब तालिबानी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि तालिबान ने ये नाम क्यों रखा है। बताया जाता है कि तालिबान ने अपनी इस यूनिट का नाम बद्र की लड़ाई पर रखा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 324 ईस्वी में सऊदी अरब के बदर में 313 सैनिकों की टुकड़ी बनाई थी। अपने से 3 गुना बड़ी सेना से युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में उनकी जीत हुई थी। तालिबान ने इसी तर्ज पर अपनी कमांडो यूनिट को बदरी 313 नाम दिया है। बदरी 313 को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। इससे पहले से ही ये काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी तैनात हैं। तालिबान ने बदरी 313 के साथ एक और कमांडो यूनिट विक्ट्री फोर्स भी बनाई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये तालिबानी लड़ाके अब देश के अहम इलाकों में तैनात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान की पूरी कोशिश है कि पंजशीर में कब्जा कर ले। अमेरिकी सेना के जाते ही हजारों तालिबानी पंजशीर की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल तालिबानियों की पंजशीर में एक नहीं चल रही है, उल्टा कई तालिबानी मारे जा चुके हैं। तालिबान के सामने मोर्चे पर डटा पंजशीर। अफगानिस्तान पर कब्जा, पंजशीर में पस्त तालिबान। इस समय पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, सिवाय एक प्रांत के पंजशीर। पंजशीर आज भी आजाद है और तालिबान को खुली चुनौती दे रहा है। तालिबान को साफ कह दिया गया है कि सरेंडर नहीं होगा। पिछले कई दिनों से पंजशीर और आसपास के प्रांतों में तालिबान और विरोधी लड़ाकों के बीच संघर्ष की खबरें आई हैं। जवाबी हमले में तालिबान को काफी नुकसान हो रहा है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नदन अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 10 से 12 आतंकी मारे गए हैं। पंजशीर की ओर बढ़ता तालिबान। इस बीच खबर है कि हजारों तालिबानी आतंकी पंजशीर की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान ने करीब 4000 लड़ाके पंजशीर को घेरने के लिए भेजे हैं,
गाड़ियों में भरकर ये पंजशीर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान चारों ओर से पंजशीर को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान भी जानता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान कभी भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर में इंटरनेट बंद। तालिबान पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने इस घाटी में इंटरनेट को बंद कर दिया है, जिससे अहमद मसूद के समर्थक दुनिया से संपर्क न कर सके। पंजशीर की घाटी में ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं और यहीं से उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। ये भी खबरें आई थी कि तालिबान आतंकियों और अहमद मसूद के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत पूरी तरह विफल होती दिख रही है। पंजशीर को लेकर तालिबान की सारी रणनीति ढेर होती जा रही है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, तभी से पंजशीर घाटी में विद्रोही लड़ाके जुटना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। भर्ती होने के लिए आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्हें आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजशीर के लड़ाके ये ऐलान कर चुके हैं कि वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। तालिबानियों के आगे झुकने का सवाल ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2001 के बाद ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक नहीं हैं। अब अफगानी नागरिकों की जान तालिबान के रहमो करम पर है। उन हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है जो किसी न किसी तरह से अमेरिका या उसके मित्र देशों के लिए काम करते थे। 20 साल रुका अमेरिका, लेकिन अब एक बार फिर अफगानिस्तान उसी हाल में है जैसा कि 20 साल पहले था। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है और अमेरिकी सेना के जाने के बाद पहले ही दिन ये पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। तालिबानी आतंकियों ने सब कुछ अपने शिकंजे में ले लिया है। 20 साल बाद अमेरिका बिना अफगानिस्तान।